धम्मपद भगवान बुद्ध के वचनों का अनूठा संग्रह धम्मपद। इसे मानवता की दिग्दर्शिका, गाइड टू द ह्यूमैनिटी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये ग्रंथ त्रिपिटक के खुद्दक निकाय का अंग है। इसमें 26 वग्ग अर्थात वर्ग अथवा अध्याय हैं, जिनमें कुल 423 गाथाएं हैं। गाथा का शाब्दिक अर्थ होता है गेय पद, अर्थात वे पद जिनका संगायन किया जा सके। धम्म पद की प्रत्येक गाथा गेय है। ये दुनिया का अकेला ग्रंथ है जिसका विश्व की लगभग हर भाषा में अनुवाद हुआ है। ये है तो भगवान बुद्ध के वचनों का संग्रह, है तो एक बौद्ध ग्रंथ, लेकिन वास्तव में यह मानवता की निधि है, दुनिया की धरोहर है। जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर का कहना है, पाली ग्रंथ धम्मपद मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। निश्चित रूप से ये पद्यों का अत्यधिक रोचक संग्रह है, जो बौद्ध विचारों का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। धम्मपद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान अल्बर्ट जे एडमंड कहते हैं, यदि एशिया खंड में किसी अविनाशी ग्रंथ की रचना हुई है तो वह यही है। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कथन है, बौद्ध धर्म का यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसका संसार की सभी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। भगवान बुद्ध की कल्याणकारी शिक्षाओं तथा बौद्ध धर्म की वैज्ञानिक व्याख्याओं का अनुपम संग्रह यदि एक स्थान पर देखना हो तो वह धम्मपद में ही देखने को मिलेगा। धम्म जगत के सुविख्यात आचार्य डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यायन कहते हैं, और केवल एक पुस्तक को जीवन भर साथ बनाने की यदि कभी आपकी इच्छा हुई तो विश्व के पुस्तकालय में आपको धम्मपद से बढ़कर दूसरी पुस्तक मिलना कठिन है। दुनिया के विद्वान इस ग्रंथ का गुणगान करते हैं। बर्मा, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि बौद्ध देशों में आज भी धम्मपद के अखंड पाठ की परंपरा जीवित है। श्रीलंका में धम्मपद के पारायण के बिना भिक्षु की उपसंपदा नहीं होती। कई बौद्ध देशों में भिक्षु संघ को संपूर्ण धम्मपद कंठस्थ कराया जाता है। आज भी धम्मपद की 423 गाथाएं 26 वग्ग में संकलित हैं। ये गाथाएं न केवल धम्म का सार हैं, बल्कि धम्म की दृष्टि से कई शब्दों को भी उनके वास्तविक अर्थों से परिचित कराती हैं, जैसे ब्राह्मण, पंडित, आर्य इत्यादि। भगवान बुद्ध की देशनाओं के अनुसार ये गुणवाचक संज्ञाएं हैं, न कि जातिवाचक अथवा नस्लवादी उपमाएं। राजेश चंद्रा और भास्कर साल्वे कमलवीर की जुगलबंदी में प्रस्तुत है संपूर्ण धम्मपद का सस्वर सानुवाद संगायन। इस संगायन को कल्याण थाट के राग यमन और भूपाली में स्वर दिया है भास्कर साल्वे कमलवीर, और अनुवाद को स्वर दिया है राजेश चंद्रा ने। इस संगायन को सुनना भी पुण्य कारक है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। धम्मपद
यमकवग्गो मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्रं ववहतो पदम्। मन समस्त धर्मों का पुरोगामी है। समस्त धर्म मनोमय है। मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रदूषित मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। मन समस्त धर्मों का पुरोगामी है। समस्त धर्म मनोमय है। मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रसन्न मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया पीछे पीछे चलती है। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिने एचतं उपनयन्ति वेरन्ते सन्न सम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें सोचते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिने एचतं न उपनयन्ति वेरन्ते सुपसम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें नहीं सोचते उनका वैर शांत हो जाता है। नहीं वेरेन वेरानि सम्मन्ति कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। एष धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। परे च न विजानन्ति मयमेथयमामसे ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। अज्ञानी लोग नहीं विचारते कि वे इस संसार में नहीं रहेंगे। जो विचारते हैं उन ज्ञानियों की कलह शांत हो जाती है। शुभानुपस्थिं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंतं भोजनं हि अमत्तयो कुसीतं हीनवीर्यं तं वेपसहति मारो वातो रुखं वदुब्बलं। जो शुभ शुभ को ही देखते हुए विहार करते हैं, काम भोग के जीवन में रत रहते हैं, इंद्रियों से असंयमी हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, जो आलसी हैं, उद्योगहीन हैं, उन्हें मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। अशुभानुपस्थिं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंतं भोजनं च मत्तयो सद्धं आरब्धवीर्यं तं वे न पसहति मारो वातो सेलं वपबतं। जो अशुभ को देखते हुए विहार करते हैं, काम भोगों के जीवन में रत नहीं होते, जिनकी इंद्रियां उनके वश में रहती हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान
और उद्योगी है, उसे मार वैसे ही हिला नहीं सकता जैसे वायु हिमालय पर्वत को हिला नहीं पाती। अनिकसावो कासावं यो वत्थं परिदहे सति अपेतो दमसच्चेन न सो कासावमर्हति। जो मन को निर्मल किए बिना काषाय वस्त्रों को धारण करता है, सत्य और इंद्रिय दमन से रहित वो व्यक्ति काषाय वस्त्रों का अधिकारी नहीं है। यो चवन्तकसावस्स शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दमसच्चेन सवे कासावमर्हति। जिसने अपने मन के मैल को दूर कर लिया है, जो शीलवान है, सत्य और संयम से युक्त है, वो व्यक्ति ही काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। असार को सार और सार को असार समझने वाले मिथ्या संकल्पों से युक्त मनुष्य सार को प्राप्त नहीं करते। सारं च सारतो यत्वा असारं च असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचरा। सार को सार और असार को असार समझने वाले सम्यक संकल्पों से युक्त मनुष्य सार को प्राप्त करते हैं। यथागारं दुच्छन्नं उट्ठी समति विज्झति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्झति। यदि घर की छत में छेद हो तो जैसे उसमें बारिश का पानी आ जाता है, ऐसे ही संयम रहित चित्त में राग प्रविष्ट हो जाता है। यथागारं सुच्छन्नं उट्ठीन समति विज्झति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति विज्झति। यदि घर की छत छेद रहित हो तो जैसे उसमें बारिश का पानी नहीं आ पाता, उसी प्रकार संयमित चित्त में राग प्रविष्ट नहीं होता। इध सोचति पेच सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति सो सोचति सो विहयति दिस्वा कम्म किलिट्ठ मत्तनो। पापी मनुष्य उभय लोक में शोक करता है, यहाँ भी और वहाँ भी। अपने दूषित कर्मों को देखकर शोक करता है, फल पाकर और भी पीड़ित होता है। इध मोदति पेच मोदति कतपुण्यो उभयत्थ मोदति सो मोदति सोपमोदति विश्वाकम्म विशुद्धि मत्तनो। पुण्यकर्मी उभय लोक में मुदित होता है, यहाँ भी और वहाँ भी। विशुद्ध कर्मों को करते समय मुदित होता है, उसके फल पाकर और भी मुदित होता है। इध तप्पति पेच तप्पति पापकारी उभयत्थ तप्पति पापं ने कतन्ति तप्पति भियो तप्पति दुर्गतिं गतो। यहाँ भी संतप्त होता है, वहाँ भी संतप्त होता है। पाप कर्मी उभय लोकों में संतप्त होता है। मैंने पाप किया है ये सोचकर संतप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी संतप्त होता है। इध नंदति पेच नंदति कतपुण्यो उभयत्थ नंदति पुण्यं मे कतन्ति नंदति भियो नंदति सुगतिं गतो। यहाँ भी आनंदित होता है, वहाँ भी आनंदित होता है। पुण्यकर्ता उभय लोक में आनंदित होता है। मैंने पुण्य कर्म किए हैं ये सोचकर आनंदित होता है, सुगति को प्राप्त हो और भी आनंदित होता है। बहुंपि चे सहितं भासमानो न तक्करो होति नरोपमत्तो
गोपो गावो गणयं परेशं न भागवा सामय्यस्य होती। धम्म संहिताओं का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमादवश उसके अनुसार आचरण न करे तो बस गायें गिनने वाले गोपालक की तरह वो श्रवणत्व का भागीदार नहीं होता। अपम्पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। रागं च दोषं च पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुविमुक्तचित्तो। अनुपादियानो ईधवाहुरं वा सभागवा सामय्यस्य होति। धम्म संहिताओं का चाहे थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन जो राग द्वेष मोह रहित व्यक्ति धम्मानुसार आचरण करता है, ऐसा बुद्धिमान अनासक्त उभय लोकों के भोगों की ओर न भागने वाला धम्मचारी ही श्रवणत्व का भागीदार होता है। अपमाद वग्गो। अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं। अपमत्ता नमयन्ति ये पमत्ता यथा मता। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य मरे हुए के ही समान है। एतं विशेषतो यत्वा अपमादं हि पंडिता। अपमादे प्रमोदन्ति अर्यानं गोचरे रता। अप्रमाद के विषय में उसे इस विशेषता को जान, आर्यों के आचरण में रत पंडित जन अप्रमाद में प्रसन्न होते हैं। ते झाइनो साततिका निच्चं दह परक्रमा। हुसन्ति धीरा निब्बानं योगक्षेमं अनुत्तरं। ध्यान करने वाले, जागरूक, नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले वीर जन अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उत्थानवतो सतिमतो शुचिकम्मस्य निसम्मकारिणो। संयतस्य च धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशोभिवंडति। उद्योगी, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी, धम्मानुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी मनुष्य के यश की वृद्धि होती है। उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति। मेधावी मनुष्य उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा ऐसा दीप बनावे जिसे बाढ़ डुबो न सके। पमाद मनुयुञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना। अपमादं च मेधावी धनं श्रेष्ठं वरक्षति। मूर्ख, दुर्बुद्धि प्रमाद करते हैं। मेधावी पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। मा पमाद मनुयुञ्जेथ मा कामरति संथवन्। अपमत्तो हि झायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो। प्रमाद रहित हो ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। पमादं अपमादेन यदानुदति पंडितो। पय्यापासाद मारुह्य अशोको शोकिनीं पजं। पब्बतट्ठोव भूमट्ठे धीरो बाले अवेखति। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है तो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ वो शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोकग्रस्त मूर्ख जनों की ओर उसी तरह देखता है
जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन पर खड़े हुए आदमियों की ओर देखता है। अपमत्तोपमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलस्संवसीघस्सो हित्वा याति सुमेधसो। प्रमादियों में अप्रमादी, सोते रहने वालों में जागरूक, बुद्धिमान आदमी उसी प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे निकल जाता है। अपमादेन मघवा देवानं श्रेष्ठतंगतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गरहितो सदा। अप्रमाद से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना, इसलिए अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है और प्रमाद की निंदा। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा संयोजनं अणुस्थूलं दहं अग्निव गच्छति। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्खु आग की तरह छोटे मोटे बंधनों को जलाता हुआ चलता है। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा अबभ्यो परिहानाय निब्बानस्येव सन्तिके। अप्रमाद में रत रहने वाले या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्खु का पतन होना असंभव है, वो निर्वाण के समीप ही है। चित्तवग्गो स्पन्दनं चपलं चित्तं दुरखं दुर्निवारयन् उजुं करोति मेधावी उसुकारोवतेजनं। चित्त चंचल है, चपल है, दुर्दक्ष है, दुर्निवार्य है। मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। वारिजोवथले खित्तो ओकमूकत उद्धतो परिफन्दतिदं चित्तं मारधेयं पहातवे। जलाशय से निकालकर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है, वैसे ही चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। दुर्निग्रहस्सलहुनो यत्थ काम निपातिनो चित्तस्य दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं। कठिनाई से निग्रह किए जा सकने वाले शीघ्रगामी जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है साधु। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। सुदुद्दसं सुनिपुणं यत्थ काम निपातिनं चित्तं रक्षेय मेधावी चित्तं गुप्तं सुखावहं। बुद्धिमान मनुष्य दुष्कर्ता से दिखाई देने वाले अत्यंत निपुण जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त की रक्षा करे। संभाल कर रखा गया चित्त सुख देने वाला होता है। दूरंगमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयमे सन्ति मोक्षन्ति मारबन्धना। जो दूरगामी अकेले विचरने वाले निराकार गुही आश्रय चित्त का संयम करेंगे, वे ही मार के बंधन से मुक्त होंगे। अनवष्ठित चित्तस्य सद्धम्मं अविजानतो परिप्लव प्रसादस्य पय्यान परिपूरति। जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धम्म को जानता नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, वो कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। अनवस्तुत चित्तस्य अनन्वाहत चेतसो पुण्य पाप पहीणस्य नत्थि जागरतो भयं। जिसका चित्त मल रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय नहीं है। कुंभूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं थपेत्वा
योधेत मारं पय्यायुधेन जितं च रखे अनिवेशनो सिया। काया को मिट्टी की तरह नश्वर जान और चित्त को नगर की तरह सुरक्षित जान, प्रज्ञा रूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करे, जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करे तथा अनासक्त रहे। अचिरं वतयं कायो पठविन् अधिशेषति, शुद्धो अपेत वीयाणो निरर्थं व कलिंगरं। अहो, ये तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काठ की भांति भूमि पर जा पड़ेगा। दिशो दिशं यन्तं कैरा वेरी वापन वेरिनं, मिच्छापहीतं चित्तं पापयोनं ततो करे। शत्रु शत्रु की या वैरी वैरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग की ओर गया हुआ चित्त मनुष्य की उससे कहीं अधिक हानि करता है। नतं माता पिता कैरा अये वापि च यातका, सम्मापणिहितं चित्तं श्रेयसो नं ततो करे। न माता न पिता न दूसरे रिश्तेदार आदमी की उतनी भलाई करते हैं जितनी भलाई सन्मार्ग की ओर गया हुआ चित्त करता है। उपवग्गो को इमं पठवी विजेष्यति, यमलोकं च इमं सदेवकं, को धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्फमिव पचेष्यति। कौन है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा पृथ्वी लोक को जीतेगा? कौन चतुर पुरुष अच्छी तरह से उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा? शेखो पठवी विजेशति, यमलोकं च इमं सदेवकं, शेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्फमिव पचेष्यति। शैक्ष ही है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा पृथ्वी लोक को जीतेगा। चतुर शैक्ष अच्छी तरह से उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा। हेणुपमं कायमिमं विदित्वा, मरीचि धम्मं अभिसंबुधानो, क्षेत्वान मारस्य पपुफकानि, अदස්සनं मच्चुराजस्य गच्छे। इस काया को फेन के समान या मरु मरीचिका के समान जान, मार के फंदे को तोड़ यमराज के लिए आदर्शनीय बन जाओ। पुप्फानिहेव पचिनन्तं व्यासत्त मनसं नरं, सुत्तं गामं महोगो मच्चु आदाय गच्छति। राग आदि पुष्पों के चुनने में आसक्त आदमी को मृत्यु वैसे ही बहा ले जाती है जैसे सोते हुए गांव को नदी की बाढ़ बहा ले जाती है। पुप्फानिहेव पचिनन्तं व्यासत्त मनसं नरं, अतिक्तं एव कामेषु अंतको कुरुते वसं। राग आदि पुष्पों को चुनने में आसक्त आदमी को यमराज काम भोगों में अतृप्त अवस्था में ही अपने वश में कर लेता है। यथापि भमरो पुप्फं वर्णगंधं अहेठयं, फलेति रसमादाय एवं गामे मुनीचरे। जिस प्रकार फूल के वर्ण या गंध को बिना हानि पहुँचाए भौरा रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनि गांव में विचरण करे। न परेशं विलोमानि न परेशं कथाकथं, अत्तनो अवेखेय कथानि अकथानि च। न दूसरों के दोष न दूसरों के कृत अकृत को देखे। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने ही कृत अकृत को देखे। यथापि रुचिरं पुप्फं वर्णवन्तं अगंधकं, एवं सुभाषिता वाचा अफला होति अकुब्बतो। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त किंतु गंध रहित पुष्प होता है, उसी प्रकार
कथनानुसार कार्य न करने वाले की सुभाषित वाणी निष्फल होती है। यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवन्तं सुगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होति सकुब्बतो। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त सुगंध युक्त पुष्प होता है, उसी प्रकार कथनानुसार कार्य करने वाले की सुभाषित वाणी सफल होती है। यथापि पुष्परा सिंहा कैरा माला गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कर्तव्यं कुशलं बहु। जिस प्रकार कोई फूलों के ढेर में से बहुत सारी मालाएं गूंथे, उसी प्रकार संसार में पैदा हुए प्राणी को चाहिए कि वो बहुत से शुभ कर्मों का संचय करे। न पुष्पगंधो पटिवातमेति न चंदरं तगर मल्लिका वा स्वतंच गंधो पटिवातमेति सब्बा दिशा सब पुरुषोपवाति। न तो पुष्पों की सुगंध, न चंदन की सुगंध, न तगर व चमेली की सुगंध हवा के विरुद्ध जाती है, लेकिन सत्पुरुषों की सुगंध हवा के विरुद्ध भी जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में अपनी सुगंध फैलाते हैं। चंदनं तगरं वापि उत्पलं अथवस्तिकी एते सगंध जातानं शीलगंधो अनुत्तरो। चंदन, तगर, कमल या जूही, इन सभी सुगंधियों से शील की सुगंध बढ़कर है। अपमत्तो अयं गंधो यायं तगर चंदनी यो च शीलवतं गंधो याति देवेषु उत्तमो। ये जो तगर और चंदन की गंध है, अल्पमात्र है। शीलवानों की उत्तम सुगंध देवताओं तक फैलती है। तेषं संपन्न शीलानं अपमाद विहारिणं सम्मदया विमुक्तानं मारो मग्गं न विन्दति। उन शील संपन्नों, निरालस विचरने वालों तथा ज्ञान द्वारा पूरी तरह से मुक्त हुओं के मार्ग को मार रोक नहीं पाता। यथा संकारधानस्मिन् उज्झितस्मिन् महापथे पद्मं तत्थ जायेत शुचिगन्धं मनोरमम्। एवं संकारभूतेषु अन्धभूते पृथुजने अतिरोचति पय्याय सम्मा संबुद्ध सावको। जिस प्रकार महापथ पर फेंके हुए कूड़े के ढेर में सुंदर सुगंधित गुलाब का फूल पैदा हो, उसी प्रकार कूड़े के सदृश अंधे अज्ञजनों में सम्यक संबुद्ध का शिष्य अपनी प्रज्ञा से प्रकाशमान होता है। बालवग्गो दीघा जागरतो रत्ति दीघं संतस्य योजनं दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अभिजानतं। जागते रहने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। उसी प्रकार सद्धम्म को न जानने वाले मूर्ख आदमी का संसार लंबा हो जाता है। चरं च नाधिगच्छेय सेयं सदि समत्तनो एकचरयं दर्हं कैरा नथी बाले सहायता। यदि विचरण करते हुए अपने से श्रेष्ठ या अपने जैसे साथी को न पाए, आदमी को चाहिए दृढ़ता पूर्वक अकेला ही विचरण करे। मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। पुत्रं अत्थि धनम् अत्थि इति बालो विहयति अत्ता हि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्रो कुतो धनं। पुत्र मेरे हैं, धन मेरा है, ऐसा सोच मूर्ख आदमी दुख पाता है। जब शरीर अपना नहीं तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन। यो बालो मय्यति बाल्यं पंडितो वापि तेन सो बालो च पंडितमानि सवे बालोति उच्यति। यदि मूर्ख आदमी
अपने को मूर्ख समझे तो उतने अंश में तो वो बुद्धिमान ही है। असली मूर्ख तो वो है जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। याव जीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपासति नशो धम्मं विजानाति दब्बीषु परसं यथा। मूर्ख आदमी चाहे जन्म भर पंडितों की संगत में रहे, वो सद्धर्म को नहीं जान सकता, जैसे कलछी दाल के स्वाद को नहीं जानती। मुहूर्तमपि च वियु पंडितं पैरुपासति क्षिपं धम्मं विजानाति जिह्वासु परसं यथा। बुद्धिमान आदमी चाहे मुहूर्त भर भी पंडितों की संगत में रहे, वो सद्धर्म को जान लेता है, जैसे जिह्वा दाल के रस को जान जाती है। चरन्ति बाला दुम्मेधा अमित्ते नेव अत्तना करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकफलं। मूर्ख दुर्बुद्धि लोग पाप कर्म करते हुए जिसका फल कड़वा होता है, अपने आप अपने शत्रु की तरह आचरण करते हैं। नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस्य अश्रु मुखो रोदं विपाकं पटिसेवति। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे कर के पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए भोगना पड़े। तं च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। काम करना वो अच्छा है जिसके पीछे करके पछताना न पड़े और जिसका फल प्रसन्न चित्त होकर भोगना पड़े। मधुआ मय्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुःखं निगच्छति। जब तक पाप कर्म फल नहीं देता, तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मीठा समझता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है तब उसे दुख होता है। मासे मासे कुशज्ञेन बालो भुञ्जेथ भोजनं नशो संखत धम्मान कलं अघ्घति सोलसिं। यदि मूर्ख आदमी महीने महीने भर केवल कुश की नोक से भी भोजन करे, तो भी वो धम्म के जानकारों के 16वें हिस्से के बराबर नहीं हो सकता। नहीं पापं कतं कम्मं सज्जु क्षीरं व मुच्यति दहन्तं बालमन्वेति भस्माच्छन्नो पावको। पाप कर्म ताजे दूध की भांति तुरंत विकार नहीं लाता, वो भस्म से ढकी आग की तरह जलाता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता है। यावदेव अनत्थाय यत्त बालस्य जायति हन्ति बालस्य सुक्कसं मुद्धमस्तं विपातयन्। मूर्ख आदमी का जितना ज्ञान है वो सब उसके लिए ही अनर्थकारी होता है। उसकी मूर्धा को गिराकर उसके शुभ कर्मों का नाश कर देता है। असतं भावनमिच्छेय पुरेखारं च भिक्षुषु आवासेषु च ईश्वर्यं पूजं परकुलेषु च ममेव कतमयन्तु गिहि पब्बजिता उभो ममेवातिवसा अस्तु किच्चा किच्चेषु किस्मिचि इति बालस्य संकप्पो इच्छा मानो च वर्धति। अप्रस्तुत वस्तु की चाह करता है, भिक्षुओं में बड़ा बनने की चाह करता है, मठों और विहारों का स्वामी बनने की चाह करता है, दूसरे कुलों में पूजित होना चाहता है, गृहस्थ और प्रवजित दोनों मेरा ही किया माने ऐसा चाहता है, कृत्य अकृत्यों में मुझ पर ही निर्भर रहें ऐसा चाहता है। इस प्रकार के संकल्प करने वाले मूर्ख आदमी की इच्छाएं और अभिमान बढ़ता है। अय्या हि लाभुपनिषा अय्या निब्बान गामिनी
एवमेतं अभियाय भिक्खु बुद्धस्त सावको सत्कारं नाभिनंदेय विवेकम अनुब्रूहये। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का रास्ता दूसरा। इसे इस प्रकार जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्खु सत्कार की इच्छा न करे, विवेक की वृद्धि करे। पंडित वग्गो निधीनं व पवत्तारं यं पश्ये वज्रदस्सिनं निग्रहवादी मेधावी तादिशं पंडितं भजे तादिशं भजमानस्य श्रेयो होती न पापियो। जो आदमी अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छुपे हुए धन दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम के समर्थक मेधावी पंडित की संगति करे, उस आदमी का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं। ओवदेयानुशासेय असभ्याच निवारे सतं हि सोऽप्यो होति असतं होति अप्यो। जो उपदेश दे, अनुशासन करे, अनुचित कार्य से रोके, वो सत्पुरुषों को प्रिय होता है, असत्पुरुषों को अप्रिय। न भजे पापके मित्ते न भजे पुरुषाधमे भजेत मित्ते कल्याणे भजेत पुरुषोत्तमे। न दुष्ट मित्रों की संगति करे, न अधम पुरुषों की संगति करे, अच्छे मित्रों की संगति करे, उत्तम पुरुषों की संगति करे। धम्म पीति सुखं सेति विपसन्नेन चेतसा अर्यप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। धम्म रस का पान करने वाला प्रसन्न चित्त हो सुख पूर्वक होता है। पंडित जन सदा आर्यों के बताए धम्म में रमण करते हैं। उदकं हि नयन्ति नीतिका उसुकारा नमयन्ति ते जनं दारुं नमयन्ति तक्षका हत्तानं दमयन्ति पंडिता। पानी ले जाने वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण नवाते हैं, बढ़ई लकड़ी को नवाते हैं और पंडित जन अपना दमन करते हैं। शैलो यथा एक घनो वातेन न समीरति एवं निंदा प्रशंसासु न समिंजन्ति पंडिता। जिस प्रकार ठोस पहाड़ हवा से नहीं डोलता, उसी प्रकार पंडित जन निंदा और प्रशंसा से कंपित नहीं होते। यथापि रहदो गंभीरो विपस्सन्नो अनाविलो एवं धम्मानि श्रुत्वानं विपसीदन्ति पंडिता। पंडित जन धम्म को सुनकर अथाह स्वच्छ स्थिर तालाब की तरह प्रसन्न चित्त होते हैं। सब्बथते सपुरिसा च जन्ति न काम कामान लपयन्ति संतो सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन न उच्चावचं पंडिता दर्शयन्ति। सत्पुरुष कहीं आसक्त नहीं होते, वो काम भोगों के लिए बात नहीं बनाते, उन्हें चाहे दुख हो चाहे सुख। पंडित जन विकार को प्राप्त नहीं होते। न अर्थ हेतु न परस्थ हेतु न पुत्रमिच्छेन धनं न रक्षं न इच्छेय अधम्मेन समृद्धिमत्तनो न शीलवा पैवा धम्मिको शिवा। अधर्म से न अपने लिए पुत्र धन या राष्ट्र की इच्छा करे, न दूसरे के लिए। जो अधर्म से अपनी उन्नति नहीं चाहता, वही शीलवान प्रज्ञावान और धार्मिक है। अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो अथायं इतरापजा तीरमेवानुधावति। जो पार पहुँचे हुए हैं वो तो मनुष्यों में थोड़े ही हैं, बाकी आदमी तो किनारे पर दौड़ते रहते हैं। एचखो सम्मदखाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो ते जना पारमे सन्ति मच्युधेयं सुदुत्तरं। जो भली भांति स्पष्ट किए गए धम्म के अनुसार आचरण करते हैं, वही मृत्यु दुस्तर संसार को
पार करेंगे। कन्नं धम्मं विपहाय शुकं भावेथ पंडितो ओका अनोकं आगम्य विवेके यत्थ दूरमं तत्राभिरति निच्छेय हित्वा कामे अकिंचनो परियोदपेय अत्तानं चित्तक्लेशे ही पंडितो। पाप कर्म को छोड़कर पंडित जन शुभ कर्म करें, घर से बेघर हो जा एकांत में वास करें, काम भोगों को छोड़कर सर्वस्व त्यागी बन वहीं रत रहने की इच्छा करें। पंडित जन अपने चित्त के मैल को दूर करें। एसं संबोधि अंगेषु सम्मा चित्तं सुभावितं आदान पटि निस्सगे अनुपादाय रता क्षीणा सवा ज्योतिमन्तो ते लोके परिनिब्बुता। जिनका चित्त संबोधि अंगों में भली भांति अभ्यस्त है, जो परिग्रह के परित्याग पूर्वक अपरिग्रह में रत हैं, चित्त मैल से रहित, ऐसे द्युतिमान ही लोक में निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अरहंत वग्गो। गतद्धिनो विशोकस्य विप्पमुत्तस्य सब्बधी सब्बगन्धपहीनस्य परिराहो न विज्जति। जिसका मार्ग समाप्त हो गया है, जो शोक रहित है, जो सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां क्षीण हो गई हैं, उनके लिए परिताप नहीं। युञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते हंसावपल्ललं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते। स्मृतिमान उद्योग करते हैं, वे घर में नहीं रहते। जिस प्रकार हंस क्षुद्र जलाशय को छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार वो घर को छोड़कर चले जाते हैं। एसं सन्निचयो नत्थि ये परियात भोजना संयतो अनिमित्तो च विमोक्षो ये सगोचरो आकाशेव शकुंतानं गति तेषं दुरन्नया। जो संचय नहीं करते, जिनको भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर हैं, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जिस प्रकार आकाश में पंछियों की गति अज्ञेय होती है। यस्सासवा परिक्षीणा आहारे च अनिश्चितो शून्यतो अनिमित्तो च विमोक्षो यस्य गोचरो आकाशेव शकुंतानं पदं तस्य दुरन्नयं। जिनके आश्रव क्षीण हो गए, जो आहार में आसक्त नहीं, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर हैं, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जैसे आकाश में पंछियों की गति अज्ञेय होती है। यस्येन्द्रियाणि समसंगतानि अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता पहीनमानस्य अनासवस्य देवापितस्य पिहयतीतादिनो। सारथी द्वारा सुशिक्षित घोड़ों की तरह जिसकी इंद्रियां शांत हैं, जिसका अभिमान नष्ट हो गया है, जो आश्रव रहित है, ऐसे पुरुष की देवता भी इस प्रकार करते हैं। पठवी समोन विरुज्झति इंदखिलूपमो तादी सुब्बतो रहदो अपेत कद्दमो संसारा न भवन्ति तादिनो। इंद्र कील के समान अचल वृत्तधारी उसी तरह क्षुब्ध नहीं होता जैसे पृथ्वी। उस स्थिर पुरुष में उसी तरह संसार का मल प्रवेश नहीं करता जैसे कर्दम रहित सरोवर में। संतं तस्य मनं होति संता वाचा च कम्म च सम्मदय्या विमुक्तस्य उपसंतस्य तादिनो। उपशांत ज्ञान द्वारा पूरी तरह मुक्त हुए उस स्थिर चित्त पुरुष का मन शांत होता है, वाणी शांत होती है। असद्धो अकतयु च संधिच्छेदो चयो नरो
हतावकाशो वंतासो सवे उत्तम पोरिसो। जो अंधश्रद्धा से रहित है, जिसने निर्वाण को जान लिया है, जिसने बंधनों को काट दिया है, जिसके पुनर्भव की गुंजाइश नहीं, जिसने विषय भोग की आशा को त्याग दिया है, वही उत्तम पुरुष है। गामे वा यदि वा रये निन्ने वा यदि वा थले यत्थारहन्तो विहरन्ति तं भूमिं रामणेयकं। गांव हो या जंगल, नीची भूमि हो या ऊंचा टीला, जहाँ अरहत रमण करते हैं वही भूमि रमणीय है। रमणीयानि अरण्यानि यत्थ नरमति जनो वीतरागा रमिष्यन्ति न ते काम गवेशिनो। रमणीय वन जहाँ लोग रमण नहीं करते, वहाँ वीतरागी रमण करते हैं, क्योंकि वो काम भोगों के पीछे दौड़ने वाले नहीं होते। सहस्रवग्गो सहस्रमपि चेवाचा अनर्थ पद संहिता एकं अर्थ पदं सेयो यं श्रुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्रों वाणियों से एक उपयोगी पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती हो। सहस्रमपि चे गाथा अनर्थ पद संहिता एकं गाथा पदं सेयो यं श्रुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्रों गाथाओं से एक उपयोगी गाथा श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती हो। यो च गाथा सतं भासे अनर्थ पद संहिता एकं धम्म पदं सेयो यं श्रुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त कोई 100 गाथाएं कहे, उससे एक धम्म पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती है। यो सहस्रं सहस्रेण संगामे मानुषे जिने एकं त्यजेयमत्तानं सवे संगामयुक्तमो। एक व्यक्ति संग्राम में लाखों आदमियों को जीत ले और एक दूसरा अपने को जीत ले, ये दूसरा अपने को जीतने वाला ही सच्चा संग्राम विजयी है। हत्ता हवे जितं सेयो या चायं इतरापजा अत्तदन्तस्य पोषस्य नित्यं संयतचारिणो नेव देवो न गन्धर्वो न मारो सह ब्रह्मणा जितं अपजितं कैरा तथा रूपस्य जंतुनो। दूसरों को जीतने की अपेक्षा अपने को जीतना ही श्रेष्ठ है। जिस आदमी ने अपने को दमन कर लिया, जो अपने को नित्य संयम में रखता है, उस आदमी की जीत को न देवता, न गंधर्व, न ब्रह्मा सहित मार ही पराजय में परिणत कर सकते हैं। मासे मासे सहस्रेण यो यजेथ शतं समं एकं च भावितत्तानं मुहूर्तमपि पूजये सा एव पूजनासेयो यन्ते वस्य शतं हुतं। एक व्यक्ति जो सहस्र दक्षिणा दे, महीने महीने 100 वर्षों तक यज्ञ करे, और दूसरा किसी परिशुद्ध चित्त वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे, 100 वर्ष के हवन से वो मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है। यो च वस्य शतं जन्तु अग्निं परिचरेवनि एकं च भावितत्तानं मुहूर्तमपि पूजये सा एव पूजनासेयो यन्ते वस्य शतं हुतं। एक आदमी 100 वर्षों तक वन में अग्नि की परिचर्या करे और दूसरा आदमी किसी परिशुद्ध चित्त वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे, 100 वर्ष के यज्ञ से वो मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है।
यं किंची इत्थं च हुतं च लोके संवत्सरं यजेथ पुण्यपेक्षो सब्बं पितं चतुभागमेति अभिवादना उज्जुगते सुश्रेयो। पूर्ण की इच्छा से वर्ष भर जो यज्ञ और हवन करे वो सब सरल चित्त पुरुष को किए गए अभिवादन के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं होता। सरल चित्त पुरुषों को किया गया अभिवादन ही श्रेष्ठ है। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वंढन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। जो वृद्धों के प्रति अभिवादनशील है, उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, वर्ण, सुख तथा बल में वृद्धि होती है। यो च वत्सशतं जीवे दुःशीलो असमाहितो एकाहं जीवितं श्रेयो शीलवन्तस्य झायिनो। दुराचारी और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से शीलाचारी और ध्यानी का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वत्सशतं जीवे दुःपयो असमाहितो एकाहं जीवितं श्रेयो पय्यावन्तस्य झायिनो। दुष्प्रज्ञ और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यानी का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वत्सशतं जीवे कुशीतो हीनवीर्यो एकाहं जीवितं श्रेयो वीर्यमारभतो दृढम्। आलसी और अनुद्योगी के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ता पूर्वक उद्योग करने वाले का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वत्सशतं जीवे अपश्यन् उदयव्ययम् एकाहं जीवितं श्रेयो पश्यतो उदयं वयम्। उत्पत्ति और विनाश पर विचार न करते हुए 100 वर्ष तक जीने से उत्पत्ति और विनाश पर विचार करते हुए 1 दिन का जीना श्रेष्ठ है। यो च वत्सशतं जीवे अपश्यन् अमतं पदं एकाहं जीवितं श्रेयो पश्यतो अमतं पदं। अमृत पद निर्वाण को न देखते हुए 100 वर्ष तक जीवन जीने से अमृत पद को देखते हुए 1 दिन का जीना श्रेष्ठ है। यो च वत्सशतं जीवे अपश्यन् धम्ममुत्तमम् एकाहं जीवितं श्रेयो पश्यतो धम्ममुत्तमम्। उत्तम धम्म की ओर ध्यान न देते हुए 100 वर्ष के जीने से उत्तम धम्म की ओर ध्यान देते हुए 1 दिन का जीना श्रेष्ठ है। पापवग्गो अभित्थरेत कल्याणी पापा चित्तं निवारे दंधं हि करोति पुण्यं पापस्मिन् रमति मनो। कल्याण कर्मों को करने में जल्दी करें, पाप से मन को हटाएं। शुभ कर्म करने में ढील करने पर मन पाप में रत होने लगता है। पापं च पुरुषो कैरा नतं कैरा पुनः पुनः न तं हि छन्दं कैराथ दुःखो पापस्य उच्चयो। यदि पाप हो गया तो उसे पुनः पुनः न करें, उसमें रत न होवें। पाप का संचय दुख का कारण होता है। पुण्यं च पुरुषो कैरा कैराथेत पुनः पुनः तं हि छन्दं कैराथ सुखो पुण्यस्य उच्चयो। शुभ कर्म करें तो उसे पुनः पुनः करें, उसमें रत होवें। पुण्य का संचय सुख का कारण होता है। पापोऽपि पश्यति भद्रं याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ पापो पापानि पश्यति। पापी को भी तब तक ही भला लगता है जब तक पाप फल नहीं देता। जब पाप फल देता है तो उसे भी बुरा लगता है।
भद्रोऽपि पश्यति पापं याव भद्रं न पच्यति यदा च पच्यति भद्रं अथ भद्रो भद्राणि पश्यति। पुण्य कर्म करने वाले को भी तब तक भला नहीं लगता जब तक पुण्य फल नहीं देता। जब पुण्य फल देता है तब उसे भला लगता है। मावमयेथ पापस्य न मंतं आगमिष्यति उदबिन्दु निपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति बालो पापस्य थोकथोकम्पि आचिनं। मेरे पास नहीं आएगा ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। मूर्ख आदमी थोड़ा थोड़ा करके पाप इकट्ठा कर लेता है। मावमयेथ पुण्यस्य न मंतं आगमिष्यति उदबिन्दु निपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति धीरो पुण्यस्य थोकथोकम्पि आचिनं। मेरे पास नहीं आएगा सोचकर पुण्य की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। धैर्यवान थोड़ा थोड़ा करके पुण्य का संचय कर लेता है। वाणिजो भयं मग्गं अपसत्थो महद्धनो विसंजीवितु कामो पापानि परिभज्जये। थोड़े काफिले और बहुत धन वाला व्यापारी भय युक्त मार्ग को छोड़ देता है, अथवा जीने की इच्छा वाला व्यक्ति विष को छोड़ देता है। उसी प्रकार मनुष्य पापों को छोड़ दे। पाणिं चेवणो नास्य हरेय पाणिना विषं न बणं विषमन्वेति नत्थि पापं अकुब्बतो। यदि हाथ में घाव न हो तो हाथ में विष लिया जा सकता है, क्योंकि घाव रहित हाथ में विष नहीं चलता। उसी प्रकार न करने वाले को पाप नहीं लगता। यो अपदुष्टस्य नरस्य दुष्यति शुद्धस्य पोषस्य अनंगणस्य तमेव बालं पच्येति पापं सुकुमो रजो पटिवातव खित्तो। जो शुद्ध निर्मल दोष रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेंकी हुई सूक्ष्म धूलि फेंकने वाले पर ही पड़ती है। गभ्भमे के उपज्जन्ति निरयं पापकम्मिनो सग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिब्बन्ति अनासवा। कोई संसार में उत्पन्न होते हैं, पापी नरक में जाते हैं, शुभ कर्मी स्वर्ग में जाते हैं, और जो चित्त के मलों से रहित हैं वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। न अंतलिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरं पविश्य न विज्जति सो जगति पदेशो यत्ठितो मुये च पापकम्मा। न आकाश में न समुद्र की तह में न पर्वतों के गह्वर में संसार में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ रहकर आदमी पाप कर्म के फल से बच सके। न अंतलिखेन समुद्र मध्ये न पब्बतानं विवरं पविश्य न विज्जति सो जगति पदेशो यत्ठितं न पसहेयमच्चु। न आकाश में न समुद्र की तह में न पर्वतों के गह्वर में संसार में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ रहने वाला मृत्यु से बच सके। दंडवग्गो। सब्बे तसन्ति दण्डस्य सब्बे भायन्ति मच्चुनो अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय न घातये। सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न किसी का घात करे। सब्बे तसन्ति दण्डस्य सब्बे संजीवितं पियं अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय न घातये। सभी दंड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है,
इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न किसी का घात करे। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति अत्तनो सुखमेशानो पेचसो न लभते सुखं। सुख की चाह से जो सुख चाहने वाले प्राणियों को डंडे से मारता है वो मरकर सुख नहीं पाता। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन न हिंसति अत्तनो सुखमेशानो पेचसो लभते सुखं। सुख की चाह से जो सुख चाहने वाले प्राणियों को डंडे से नहीं मारता वो मरकर सुख पाता है। मावोच फरुसं कंची उत्तापटिवदे युतं दुःखा हि सारंभ कथा पटिदंडा फुसेयुतं। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरे तुमसे कठोर वचन बोलेंगे। दुर्वचन दुखदायी है, बोलने से बदले में तुम दंड पाओगे। सचे नेरेसि अत्तानं कंसो उपहतो यथा एष पत्तोसि निब्बानं सारंभो तेन विज्जति। यदि पीटे जाने पर टूटे हुए कांसे की तरह अपने को निःशब्द रखो तो तुमने निर्वाण को पा लिया, तुम्हारे लिए कलह नहीं रहा। यथा दंडेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं एवं जरा च मच्चू च आयुं पाचयन्ति पाणिनं। जैसे ग्वाला गायों को डंडे के संकेत से चारागाह में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाते हैं। अथ पापानि कम्मानि करं बालो न बुझ्झति सेहि कम्मेहि दुम्मेधो अग्निदग्धो तप्पति। पाप कर्म करता हुआ मूर्ख आदमी नहीं बूझता, पीछे दुर्बुद्धि अपने उन्हीं कर्मों के कारण आग से जलते हुए की तरह तपता है। यो दंडेन अदंडेषु अपदुत्थेषु दुष्सति दशन्न मय्यतरं ठानं क्षिप्पमेव निगच्छति। वेदनं फरुषं जानि शरीरस्य च भेदनं गरुकं वापि आबाधं चित्तखेपं व पापुनि। राजतो उपसर्गं अभ्यखानं व दारुणं परिक्षयं व यातिनं भोगानं व पभंगुरं। अथवस्य अगाराणि अग्निदहति पावको कायस्य भेदादुपयो निरयं सोपपच्यति। जो अदंडनीय को दंड देता है या दोष रहित को दोष लगाता है, उसे इन 10 बातों में से कोई एक बात शीघ्र ही होती है। तीव्र वेदना, हानि, अंग भंग, भारी बीमारी, पागलपन, राजदंड, कड़ी निंदा, रिश्तेदारों का विनाश, भोगों का क्षय, आग उसके घर को जला देती है। शरीर छूटने पर वो दुष्प्रज्ञ नरक में उत्पन्न होता है। न नग्नचर्या न जटा न पंका नाना सकाथ नीलसायिका वा रजो च जल्लं उक्कुटिकपधानं शोधयन्ति मच्चं अवितीर्ण कंखं। न नंगे रहने से, न जटा धारण करने से, न कीचड़ लपेटने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से, न उकड़ू बैठने से ही उस आदमी की शुद्धि होती है जिसके संशय शेष हैं। अलंकतो चेपि समं चरेय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सब्बेषु भूतेषु निधाय दंडं सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खु। अलंकृत होते हुए भी यदि उसका आचरण सम्यक है, यदि वो शांत है, यदि वो दांत है, यदि वो नियत ब्रह्मचारी है,
और यदि उसने सभी प्राणियों के प्रति दंड त्याग दिया है तो वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है। हिरिनिषेधो पुरुषो कोचिलोकस्मि विज्जति यो निन्दं अपबोधति अස්සो भद्रो कसामिव। लोक में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी अपनी लज्जा निषिद्ध कर्म करने से रोक लेती है। जिस प्रकार उत्तम घोड़ा चाबुक को नहीं सह सकता, उसी प्रकार वे लोक निंदा नहीं सह सकते। अස්සो यथा भद्रो कसानि विट्ठो आतापिनो संवेगिनो भवाथ श्रद्धाय शीलेन च वीर्येण च समाधिना धम्म विनिश्चयेन च संपन्न विद्याचरणा पतिशता पहसत दुःखमिदं अनपकं। चाबुक खाए उत्तम घोड़े की तरह प्रयत्नशील और संवेग युक्त बनो। श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि तथा धम्म विनिश्चय से युक्त हो विद्यावान और आचारवान बनो। स्मृति को बनाए रख उस महान दुख का अंत करो। उदकं हि नयन्ति नित्तिका उषुकारा नमयन्ति ते जनं दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानंदमयन्ति सुब्बता। पानी ले जाने वाले पानी को ढालते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ढालते हैं, बढ़ई लकड़ी को ढालते हैं और सुव्रती जन अपने मन का दमन करते हैं। जरावग्गो कोनु हासो किमानंदो नित्यं पज्जलिते सति अंधकारेण ओनद्धा पदीपं न गवेशथ। सब कुछ जल रहा है, तुम्हें हंसी और आनंद सूझता है? अंधकार से घिरे रहकर भी तुम प्रदीप को नहीं खोजते? पश्चित्त कतं बिंबं अरुकायं समुष्टितं आतुरं बहुसंकप्पं यस्य नत्थि ध्रुवंथिति। इस विचित्र शरीर को देखो, जो व्रणों से युक्त है, जो फूला हुआ है, जो रोगी है, जो नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त है, जिसकी स्थिति निश्चित नहीं है। परिजीर्णमिदं रूपं रोगनिढं पभंगुरं धिज्जति पूति संदेहो मरणन्तं हि जीवितं। ये शरीर जीर्ण शीर्ण है, रोग का घर है, भंगुर है, सड़ कर भग्न होने वाला है। सभी जीवितों को मरना होता है। यानि मानि अपत्थानि अलाभुनेव सारदे कापोतकानि अट्ठीनि तानि दिस्वा न कारति। ये जो शरद काल की सी अपत्थ लौकी की तरह या कबूतरों की सफेदी की सी सफेद हड्डियां हैं, उन्हें देखकर शरीर में किसी की क्या रति होगी। अट्ठीनं नगरं कतं मंसलोहित लेपनं यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहितो। हड्डियों का नगर बनाया गया है, मांस और रक्त से लेपा गया है। इसमें बुढ़ापा, मृत्यु, अभिमान और डाह छिपे हुए हैं। जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता अथो शरीरंपि जरं उपेति सतं च धम्मो न जरं उपेति संतो हवे सभ्युपवेदयन्ति। सुचित्रित राजरथ पुराने पड़ जाते हैं, शरीर जरा को प्राप्त हो जाता है, किंतु बुद्धों का धम्म जरा को प्राप्त नहीं होता। संत जन सत्पुरुषों से ऐसा कहते हैं। अपस्फुतायं पुरुषो बलिवद्दो वजीरति मनसानि तस्य वड्ढन्ति पय्या तस्य न वड्ढति। अज्ञानी पुरुष बैल की तरह बढ़ता जाता है, उसका मांस बढ़ता है, प्रज्ञा नहीं। अनेक जाति संसारं संधा विश्वं अनिब्बिसं गहकारकं गवेशन्तो
दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुनः गेहन काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गहकुटं विसंखतं विसंखारगतं चित्तं तन्नानं खयमज्झगा। गृहकारक को ढूंढते ढूंढते मैं अनेक जन्मों तक लगातार संसार में दौड़ता रहा। बार बार जन्म लेना दुखदायक है। हे गृहकारक, तू दिखाई दे गया, अब फिर घर नहीं बना सकेगा। तेरी सब कड़ियां टूट गई हैं। घर का शिखर बिखर गया है। चित्त संस्कार रहित हो गया है। तृष्णाओं का क्षय हो गया। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलब्धा यौवने धनं जिन्नको चावझायन्ति क्षीणमच्छेव पल्लले। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो बिना मछली के तालाब में बूढ़े क्रौंच पंछी की तरह ध्यान लगाते हैं। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलब्धा यौवने धनं सेन्ति चापाति क्षीणाव पुराणानि अनुत्थम। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो टूटे धनुष की तरह पुरानी बातों पर पछताते हुए पड़े रहते हैं। अत्वग्गो अत्तानं च पियं जय्या रक्षेयतं सुरक्षितं तिन्नमय्यतरं यामं पटिजज्ञेय पंडितो। जिसे स्वयं से प्रीत है वो स्वयं को सुरक्षित रखे। पंडित जन रात के 3 प्रहरों में से एक प्रहर जागता रहे। अत्तानमेव पठमं पतिरूपे निवेशये अथय्य मनुषासेय न किलिसेय पंडितो। जो उचित है, यदि उसे पहले स्वयं आचरण कर दूसरे को उपदेश दिया जाए तो पंडित जन को क्लेश न हो। अत्तानं चे तथा कैरा यथं च मनुषासति सुदन्तवत दम्मेथ अत्ता हि किरदुद्दमो। यदि पहले स्वयं वैसा करे जैसा औरों को उपदेश देता है, तो अपने को दमन कर सकने वाला दूसरों का भी दमन कर सकता है। वस्तुतः अपने को दमन करना ही कठिन है। अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परोसिया अत्तनाव सुदन्तेन नाथं लभति दुर्लभं। मनुष्य अपना स्वामी आप है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है। अपने को दमन करने वाला दुर्लभ स्वामित्व को पाता है। अत्तनाव कतं पापं अत्तजं अत्तसंभवं अभिमत्थति दुम्मेधं वज्रं वस्ममयं मणि। अपने से पैदा हुआ, अपने से उत्पन्न, अपने से किया गया पाप दुर्बुद्ध मनुष्य को वैसे ही पीड़ित करता है जैसे पाषाणमय मणि को वज्र पीड़ित करता है। यस्सच्चन्त दुःशील्यं मालुवा सालमिवोततं करोति सो ततत्तानं यथानं इच्छति दिशो। शाल वृक्ष पर फैली मालवा लता की भांति जिसका दुराचार फैला हुआ है, वो अपने लिए वैसा ही करता है जैसा उसके शत्रु चाहते हैं। सुकरानि असाधुनि अत्तनो अहितानि च यं वे हितं च साधुं च तं वे परम दुःखरं। बुरे और अपने लिए अहितकर कार्यों का करना आसान है, लेकिन शुभ और हितकर कार्यों का करना बहुत कठिन है। यो शासनं अरहन्तं अर्यानं धम्मजीविनं पटिको सती दुम्मेधो दिट्ठिं निस्साय पापिकं फलानि कट्ठकस्येव अत्तधग्गाय फलति। भ्रांत सिद्धांत का अनुयायी होने के कारण जो दुर्बुद्धि धम्मजीवी आर्य अरहतों के शासन की निंदा करता है, वो बांस के फल की भांति आत्महत्या के लिए ही फलता है। अत्तनाव कतं पापं अत्तना संकिलिष्यति
अत्तना अकतं पापं अत्तनाव विसृज्यति शुद्धि अशुद्धि पच्चतं नायो अय्यं विशोधये। अपना किया पाप अपने को ही मलिन करता है, अपना ना किया पाप अपने को शुद्ध करता है। प्रत्येक व्यक्ति की शुद्धि अशुद्धि अलग अलग है, एक व्यक्ति दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। अत्तदत्थं परत्थेन बहुनापि न हापये अत्तदत्थमभिज्ञाय सदत्थ पशुतोषिया। दूसरों के हित के लिए अपने हित की बहुत अधिक उपेक्षा भी न करें, आत्मार्थ को जानकर सद्धर्म में लगे रहें।